प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा, इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया। मैं खुद को इसके लिए उपयुक्त नहीं मानता, लेकिन यह हमारी संस्कृति है कि संतों से हमें जो भी कुछ मिलता है हम उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रसाद को स्वीकार करता हूं और इसे मां भारती को समर्पित करता हूं। शताब्दी समारोह आध्यात्मिक नेता को 1 वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है, जिसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट दिल्ली के सहयोग से किया जा रहा है। आज की तारीख कितनी विशेष है, इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यानंद मुनिराज को 1987 में इसी दिन पदवी प्राप्त हुई थी, जो जैन संस्कृति को संयम और करुणा के विचारों से जोड़ने वाली पवित्र धारा का प्रतिनिधित्व करती है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उन्हें संविधान का हत्यारा करार दिया। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भाजपा सांसद ने 2005 में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बयान की झलक साझा की। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के भारत के प्रधानमंत्री होने के बावजूद सोनिया गांधी देश के फैसले ले रही थी। कांग्रेस संविधान की हत्यारी मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन देश के फैसले कौन ले रहा था? सोनिया गांधी जी। यह बयान रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ सोनिया गांधी जी की बैठक का है। समझौता रक्षा पर था। किस संविधान ने सोनिया जी को यह अधिकार दिया? निशिकांत दुबे की एक्स पोस्ट में कहा गया। इसके अलावा भाजपा सांसद ने कहा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के दौरान उन 12 भारतीय स्कूली बच्चों का जिक्र किया जिन्हें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। निशिकांत दुबे ने पूछा कि इन हमलों के जवाब में तत्कालीन भारत सरकार ने क्या कदम उठाए और कितने आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए गए। उन्होंने कहा कि इस हमले के विपरीत 1000 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जेलों से रिहा कर दिया गया। एयर इंडिया एटीएस सर्विसेज ने खेद व्यक्त किया है और 4 वरिष्ठ कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है तथा उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा है। यह वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया है, जिसमें उसके कर्मचारी अहमदाबाद में हुई घातक एयर इंडिया AI-171 विमान दुर्घटना के बाद कार्यालय में नाचते और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। इस घटना ने काफी ध्यान खींचा है, जिसके बाद कंपनी ने इस मामले को संबोधित करने के लिए एक बयान जारी किया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें AISATS के कर्मचारी कार्यस्थल पर पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तारीख निर्दिष्ट नहीं की गई है। यह एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना के कुछ दिनों बाद शूट किया गया हो सकता है। कोलकाता पुलिस ने शनिवार को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया, जहां एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। कोलकाता पुलिस ने कहा, लॉ कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी मामले में गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता के कस्बा स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में बुधवार को एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इससे पहले पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपियों के नाम मोनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय हैं, जो उसी लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र या कर्मचारी थे। पुलिस के अनुसार FIR में नामित आरोपियों को अलीपुर दक्षिण 24 परगना के ACJM के समक्ष पेश किया जाएगा, ताकि मामले की उचित जांच के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा जा सके। केरल के लोक शिक्षा और रोजगार मंत्री V शिवनकुट्टी ने श्रम आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे त्रिशूर जिले के कोडकारा इलाके के पास शुक्रवार को एक इमारत गिरने से पश्चिम बंगाल के 3 प्रवासी श्रमिकों की मौत के बाद विस्तृत जांच करें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अधिकारियों के अनुसार घटना के समय इमारत में 17 लोग रहते थे और मृतकों की पहचान रुबल, राहुल और अलीम के रूप में हुई है। दमकल अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मलबे से शवों को निकालने में मदद कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 2 शव बरामद कर लिए गए हैं और तीसरे शव को निकालने का प्रयास जारी है। घटना के संबंध में आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है, क्योंकि जांच जारी है। शादरा जिले के रानी गार्डन इलाके में एक 19 वर्षीय युवक की बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पीड़ित की पहचान यश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में हत्या के सिलसिले में 2 संदिग्धों की पहचान की गई है, अमान और रेहान। शाहदरा स्थित DCP प्रशांत गौतम ने बताया, गीता कॉलोनी इलाके में एक हत्या हुई है। मृतक का नाम यश है, जिसकी उम्र करीब 19 साल है। हत्यारों का नाम अमन और रेहान सामने आए हैं। इन दोनों लड़कों ने मिलकर यश की पीठ के निचले हिस्से पर चाकू घोंपा। शुरुआती जांच में पता चला कि तीनों रोड रेज की घटना में शामिल थे। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी टीम आरोपियों की जांच कर रही है। आगे की जांच जारी है। बिहार राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने शुक्रवार को ऐलान किया कि 28 जून 2025 को
6 नगर निगम पटना में, 3 रोहतास और पूर्वी चंपारण में 2-2 नगर निगम चुनावों के दौरान ई वोटिंग मोबाइल ऐप के जरिए होगा। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार असेंबली इलेक्शन की तैयारियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए समीक्षा कार्य में जुट गई है। इससे पहले एक मोबाइल ऐप पेश किया गया है जो वोटर्स को बिना वोटिंग सेंटर्स पर जाए घर से ही वोटिंग की अनुमति देता है। बिहार भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने वोटर्स को मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग करने की अनुमति दी है। इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संभावित रूप से एक नए युग के तौर पर देखा जा रहा है। सानिया मिर्जा की बहन अनाम मिर्जा ने हाल ही में अपने खर्चों पर कंट्रोल करने का तरीका एक वीडियो के जरिए शेयर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सभी फोन से सारे यूपीआई पेमेंट्स ऐप्स जैसे गूगल पे को हटा दिया है। यह वीडियो उनके इंस्टाग्राम सीरीज लिटिल चेंजेस बिग इम्पैक्ट का हिस्सा है, जिसमें वह छोटे छोटे लेकिन असरदार बदलावों के बारे में बात करती हैं। वीडियो में अनाम कहती हैं, इस साल मैंने गूगल पे इस्तेमाल करना बंद कर दिया। कोई यूपीआई नहीं, कोई इंस्टेंट पेमेंट नहीं। अपने सारे यूपीआई अकाउंट्स खाली कर दिए, ऐप्स डिलीट कर दी, अब बैलेंस भी नहीं रखा। उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया ताकि खर्च करना आसान न रहे और हर खर्च सोच समझ कर किया जाए। हिट म्यूजिक वीडियो कांटा लगा में अपनी उपस्थिति के लिए देश भर में ख्याति प्राप्त करने वाली अभिनेत्री और डांसर शेफाली जरीवाला का शुक्रवार को 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस खबर से उनके प्रशंसक, सहकर्मी और पूरा मनोरंजन उद्योग जगत स्तब्ध रह गया है। जरीवाला अंधेरी मुंबई स्थित अपने आवास पर मृत पाई गई। मुंबई पुलिस को रात 1 बजे घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को उनके घर भेजा गया। पुलिस सूत्र ने बताया उनका शव अंधेरी स्थित उनके आवास पर मिला। मुंबई पुलिस को इसकी सूचना रात 1 बजे मिली। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेज दिया गया है। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया इसका कारण हार्ट अटैक यानी हृदयाघात हो सकता है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी उनकी मौत की पुष्टि की और सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया है। एसोसिएशन ने लिखा, शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रही। महज 42 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से वो चली गईं। यह विश्वास करना कठिन है कि वे चली गईं। उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। आमिर खान दिल्ली में शशि थरूर के साथ सितारे जमीन पर की स्क्रीनिंग में शामिल हुए। कहा, हम सभी खुश हैं। स्क्रीनिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए आमिर खान ने कहा, हम सभी खुश हैं। हमने इतने प्यार से जो फिल्म बनाई वह लोगों के दिलों को छू रही है और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। होता यह है कि जब हम कोई फिल्म बनाते हैं तो जब तक वह रिलीज नहीं हो जाती तब तक वह हमारी होती है। रिलीज होने के बाद वह दर्शकों की अमानत होती है और दर्शक फिल्म को वहाँ ले जाते हैं जहाँ वे ले जाना चाहते हैं। इसलिए जो भी फिल्म यह आप सभी की है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।